हेलो स्टूडेंट, आज के हम लोग वीडियो में बात करेंगे क्लास 9 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2। इससे पहले चैप्टर 1 अपलोड किया जा चुका है। आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट को जाके चेक कीजिए, वहां आपको मिल जाएगा। और स्पेशल फॉर मैथ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां से आप स्पेशल मैथ पढ़ सकते हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन वहां पे व्याख्या के साथ कराया जाएगा टेस्ट के रूप में। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 2 भौतिक स्वरूप संरचना एवं उच्चावच के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न को। तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना, ताकि जो भी आपका कंसेप्ट हो और जो भी क्वेश्चंस का आंसर हो अच्छे तरीके से आपको समझ में आ सके। तो चलिए पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है। आपको बताना है कि जो ऑप्शंस दिया गया है उसमें से वो कौन सी चोटी है जो भारत में स्थित नहीं है। ऑप्शन क में दिया है K2, ऑप्शन ख में दिया है कामेट, ऑप्शन ग में दिया माउंट एवरेस्ट और ऑप्शन घ में दिया नंदा देवी। अब यहाँ पे चोटी का मतलब ये मत समझ लेना कि जो चोटी होता है जनरली बाल केस का जो चोटी होता है उस चोटी की बात नहीं कर रहा है। यह चोटी पहाड़ की छोटे छोटे जो चोटियां होती है उनको लेकर के बात कर रहा है। तो वह कौन सी चोटी है जो भारत में स्थित नहीं है। तो ऑप्शंस आपके सामने है। ऑप्शंस में इसका सही जवाब हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। ठीक है ना, इसका ग ऑप्शन सही होगा। चलिए हम आपको दिखा देते हैं इस बुक के माध्यम से कि किस तरीके से इस बुक में दिया है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है और कौन कौन सी ऐसी चोटियां हैं जो भारत में है और कौन कौन सी ऐसी चोटियां हैं जो भारत में नहीं है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि हिमालय के कुछ ऊंचे प्रमुख शिखर या चोटी। ठीक है ना, यहाँ पे दिया है शिखर देश ऊंचाई मीटर में। ठीक है ना, ये शिखर है यानी चोटी है। ठीक है ना, और इधर देश दिया है और इधर उसका ऊंचाई मीटर में दिया है। सबसे पहले दिया है माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में है। याद रखेंगे नेपाल में भारत नहीं है, और आपको क्वेश्चंस में दिया गया था कि वह कौन सी चोटी है जो भारत में नहीं स्थित है, और ऑप्शंस में माउंट एवरेस्ट दिया हुआ था। तो यहाँ से माउंट एवरेस्ट जो होगा वह कहाँ में है, नेपाल में। और इसकी हाइट सबसे ज्यादा है माउंट एवरेस्ट की, और 8848 है। लेकिन अभी के डेट में यह बढ़ चुका है हाइट, और हो चुका है 8850। याद रखेंगे 8850 मीटर अभी के डेट में हो चुका है। फिर उसके बाद K2, यह इसका दूसरा नाम है माउंट गॉडविन अस्टिन। याद रखेंगे K2 या इसका दूसरा नाम है माउंट गॉडविन अस्टिन, जो भारत में स्थित है, और ये भारत का और पूरे विश्व का नंबर 2 पे है और ये नंबर 1 पे है। ठीक है ना, और इसकी हाइट कितनी है तो 8611 मीटर। कंचनजंगा जो भारत में है ये किसकी है, 8598। मकालू नेपाल में है 8481। इसी तरीके से और भी कुछ है, उनको भी आप देख लीजिए। ऐसे तो आपके पास बुक होगा तो उसको देख करके जरूर आप रिवीजन कर लीजिएगा। धौलागिरी, धौलागिरी ये कहाँ में है, नेपाल में है, और इसकी है 8172। नंगा पर्वत भारत में है 8124। अन्नपूर्णा भारत में है 7817। कामेट भारत में है 7756। नामचा बरुआ ये भारत में है 7756। गुरला मंधाता ये नेपाल में है और 7728 मीटर यह क्या है, ऊंचा है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे सभी पर्वत श्रेणी या चोटी का नाम आपको बता दिया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि बिहार के उत्तर पश्चिम किनारे पर, बिहार के उत्तर पश्चिम किनारे पर हिमालय की कौन सी श्रेणी है। बिहार के उत्तर पश्चिम किनारे पर हिमालय की कौन सी श्रेणी है। क में दिया महान हिमालय, ऑप्शन ख में दिया शिवालिक, ऑप्शन ग में दिया मध्य हिमालय, और ऑप्शन घ में दिया पूर्वी हिमालय। तो बिहार के उत्तर पश्चिम किनारे पर जो हिमालय की श्रेणी है उसमें शिवालिक है। कौन सा है, शिवालिक। ऑप्शन ख आपका सही होगा, शिवालिक। आपको शिवालिक दिखाएंगे अगले मैप में, जब हम लोग मैप की बात करेंगे तो उसमें आपको दिखा देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है। हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है। ऑप्शन क में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, ऑप्शन ख में भूमंडलीय गतिशीलता सिद्धांत, ऑप्शन ग में प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, और ऑप्शन घ में इनमें से कोई नहीं। हिमालय के निर्माण में इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ग प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत। ठीक है ना, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 पे बात कर रहा है
सैंडल चोटी की ऊंचाई कितनी है? जो सैंडल चोटी है उसकी ऊंचाई आपसे पूछा है, हाइट पूछा है, हाइट ऑफ सैंडल चोटी। तो इसका ऑप्शन क में दिया 515 मीटर, ऑप्शन ख में दे दिया कौन सा 460 मीटर, और ऑप्शन घ में दे दिया 642 मीटर, और ऑप्शन घ में दे दिया 738 मीटर। तो सैंडल चोटी की जो ऊंचाई है उसकी हाइट है, यहाँ पे आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे आ जाएगा 642 मीटर, यानी ऑप्शन ग आपका सही होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का आखिरी है ऑब्जेक्टिव में, और इसके बाद हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न भी करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है कि भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है, यानी कि भारत का सबसे प्राचीन कहने का मतलब यहाँ पे आपसे पुराना पूछा है। तो भारत का सबसे पुराना भूखंड कौन सा है? ऑप्शन क में दिया है, या प्रायद्वीपीय पठार है, विशाल मैदान, उत्तर का पर्वतीय भाग, या तटीय भाग। तो बताना है कि भारत का सबसे प्राचीन भूखंड कौन सा है। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे देख लें तो प्रायद्वीपीय जो पठार है, प्रायद्वीपीय पठार यानी ऑप्शन क यही इसका उत्तर होगा, क्योंकि यह भारत का सबसे पुराना भूखंड है। तो याद हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन क। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर का देख लिया। अब चलिए बात कर लेते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न का। देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न में कहा है कि हिमालय के 3 समांतर श्रेणियों के नाम लिखें, यानी हिमालय जो इस तरीके से बन रहा था मैप में, तो इसके जो 3 यहाँ पे समांतर श्रेणियां दी गई है उनका आपको नाम लिखना है। तो चलिए हम लोग अगले स्लाइड्स में देख लेते हैं किस तरीके से इसको लिखना है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न में कहा है कि हिमालय के 3 समांतर श्रेणियों का नाम लिखें। हिमालय के 3 समांतर श्रेणियों का नाम लिखें। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं फर्स्ट का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं हिमाद्री, हिमाद्री। सेकेंड का नाम लिख सकते हैं मध्य हिमालय, मध्य हिमालय। और थर्ड का नाम आप लिख सकते हैं शिवालिक। तो इस तरीके से यहाँ पे तीनों समांतर श्रेणियों का नाम यहाँ पे हो चुका है। अब चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि काराकोरम के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम क्या है? जो काराकोरम है उसका सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम क्या है? तो इसका अभी हमने आपको काराकोरम के बारे में बात किया था, तो इसका जो सही नाम है आप लिख लेंगे गॉडविन ऑस्टिन, तथा इसका एक और नाम है गौरी नंदा। तो इस तरीके से यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन का उत्तर हो गया। थर्ड में क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा तटीय मैदान अपेक्षाकृत अधिक चौड़ा है? तो उत्तर में लिख लेंगे पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान क्या है? अपेक्षाकृत अधिक है। किससे अगर पूछ लिया जाए तो ये पश्चिमी तटीय मैदान से, ये भी ध्यान आपको रखना है। न भी लिखेंगे तो आपका काम हो जाएगा, आप इतना ही से आपका सही हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि तटीय मैदान में स्थित 3 झीलों के नाम लिखें। तटीय मैदान में स्थित 3 झील का नाम आपको लिखना है। झील सबसे पहला लिख लेंगे चिल्का, ठीक है ना। फिर उसके बाद लिख लेंगे पुलिकट, और एक और लिख लेंगे बेवनाद, ठीक है ना, बेम्बनाद। तो यहां से आप तीनों लिख सकते हैं, तीनों झील का नाम। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि पश्चिम घाट पर्वत का दूसरा नाम क्या है? जो पश्चिमी घाट पर्वत है उसका दूसरा नाम क्या है? पश्चिम घाट पर्वत का दूसरा नाम क्या है? तो आप लिख सकते हैं इसका जो दूसरा नाम है सह्याद्री पर्वत, ठीक है ना, सह्याद्री पर्वत, या कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा सह्याद्री पहाड़ी, ध्यान रखेंगे। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि मध्य गंगा के 4 विशेषताओं के बारे में आपको बताना है कि मध्य गंगा की 4 विशेषता कौन कौन सी है। तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं चारों विशेषता। सबसे पहला विशेषता में आप लिखेंगे, देखिए यहां से
सबसे फर्स्ट विशेषता में लिख लीजिएगा, यह 1400 किलोमीटर लंबा है। फर्स्ट हो गया। सेकंड में बात कर लेंगे, इसकी ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। ठीक है ना, ये इसका दूसरा हो गया। तीसरा में यहाँ पे लिख रहे हैं, थोड़ा सा जगह इसमें कम बचा है तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। लिखेंगे इसका विस्तार उत्तर भारत के राज्यों जैसे बिहार, यूपी, ठीक है ना, बिहार, यूपी तथा, बोल रहे हैं आप लोग लिख लीजिएगा, तथा पश्चिम बंगाल में है। और नंबर 4 ऊपर थोड़ा सा लिख दे रहे हैं, यहाँ पे स्पेस बच रहा है। नंबर 4 में आपको लिख लेना है, इसकी निर्माण जलोढ़ मृदा से हुआ है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे चारों इसकी विशेषता दे दिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है कि हिमालय और प्रायद्वीपीय पर्वत के 2 प्रमुख अंतर बताएं। हिमालय और किसमें? प्रायद्वीपीय पर्वत में। तो आप इस तरीके से आप डिवाइड कर लीजिएगा, ठीक है ना। और एक तरफ आपको लिख लेना है हिमालय और सेकंड तरफ लिख लेना है प्रायद्वीपीय पर्वत, प्रायद्वीपीय पर्वत। और इस तरह से आपको इसमें घेरा लगा देना है। फर्स्ट में आप इसमें लिखिएगा, 2 अंतर लिखने की बात करा है तो फर्स्ट लिखिएगा, बोल रहे हैं और देखिएगा भाई, भूगर्भीय रूप में नवीन एवं बलित का मतलब होता है मुड़दार, ठीक है ना, मुड़दार ब्रैकेट में बंद वाला श्रृंखला है। इसमें आप लिखिएगा फर्स्ट में, यह प्राचीन गोंडवाना भूमि का अंश है, इसमें सेकंड में आप लिखिएगा, विश्व की सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी है, यह विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी है। इसमें आपको लिख लेना है, यह लावा निर्मित पठार है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसका उत्तर लिख लिए। चलेंगे अब आज के आखिरी प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है कि खादर तथा बांगर किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेंगे खादर क्या है। तो देखिए प्यारे बच्चों, खादर मिट्टी का नाम है और बांगर भी मिट्टी का नाम है। इस दोनों मिट्टी में अंतर यह है कि खादर जो होता है वह नई जलोढ़ मृदा होता है जो गंगा नदी के द्वारा बहा करके लाया जाता है, और बांगर वैसा है जो गंगा नदी के द्वारा तो बहा कर लाया ही जाता है, लेकिन पुरानी जो जलोढ़ मृदा होगी उसी को हम लोग कहते हैं बांगर। तो आप लिख लेंगे, गंगा नदी द्वारा, या लिख सकते हैं नदियों द्वारा, गंगा नदी या नदियों द्वारा, ठीक है ना, बहाकर लाए गए नवीन जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं,
कहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ सॉरी खादर कहते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा खादर कहते हैं। चलिए यहाँ पे अब हम लोग बांगर की बात करते हैं। लिखेंगे बरसों या पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहा जाता है, ठीक है ना। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं आज के आखिरी प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 का, कि पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट में अंतर करें। तो आप यहाँ पे एक तरफ पूर्वी लिख लेंगे और एक तरफ पश्चिमी लिख लेंगे, पश्चिमी घाट, और इधर लिखेंगे पूर्वी घाट। और इस तरीके से आप फर्स्ट में आप लिख लीजिएगा यहाँ पे पूर्वी वाले घाट में, यह मैदान पश्चिमी घाट से अधिक चौड़ा है। लिखेंगे यह मैदान पश्चिमी घाट से अधिक चौड़ा है। यह उत्तर में गंगा के मुहाने, यह उत्तर में गंगा के मुहाने से दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला है। इसमें आप लिख लीजिएगा फर्स्ट, यह खंबात की खाड़ी, यह खंबात की खाड़ी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला है, ठीक है ना। इसमें नंबर 2 में आप लिख लीजिएगा इसकी चौड़ाई 160 से 350 किलोमीटर तक है। इसमें लिखेंगे नंबर 2, इसकी औसत चौड़ाई 10.60 किलोमीटर है। ये 10.60 है, ध्यान रखिएगा। एक और भी आप लिख सकते हैं, पूर्वी घाट के उत्तरी भाग को, एक और लिख लीजिए अंतर, पूर्वी घाट के उत्तरी भाग को गोलकुंडा तट तथा दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट कहते हैं। इसमें आप लिख लीजिएगा उत्तरी भाग को कोकण और दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में लघु उत्तरीय। इसका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड कराया जाएगा, तो आप लोग चैनल पे बने रहें और इस तरह के वीडियो का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।